इस पार्टी में शामिल होने वाले सावधान हो जाएं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, एक बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हो सकता है और एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। दोनों को बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है मेरे दोस्तों। एक बड़ी जद्दोजहद का सामना नौजवान तबका करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नौजवानों का ही एक बहुत भारी नुकसान आज की वीडियो में हो सकता है, आज के प्रोटेस्ट में हो सकता है, जिसको आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ रूल्स जो बताए गए हैं, अगर उसके मुताबिक नौजवान न चलने की कोशिश किए तो एक भारी नुकसान उनके सामने आ सकता है। और एक नौजवान की आब बीती मेरे दोस्तों, जो पेपर लीक जो हुआ है उसके मुतालिक ऐसी आब बीती उसने सुनाया है कि हर इंसान को सुनना चाहिए, जितनी भी देश के नागरिक हैं सबको सुनना चाहिए। और वो माँ बाप का दर्द ऐसा बयान किया है कि आपको बाकी रहना चाहिए। और दूसरी तरफ अभिजीत की मेरे दोस्तों एंट्री हो चुकी, आप देख रहे होंगे आंखों से कि वो एक हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं या कुछ और है और एक हाथ में किताब, आप देख रहे होंगे। तो आज का प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े काम को अंजाम भी दे सकता है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इस प्रोटेस्ट से मेरे दोस्तों। इसकी सच्चाई हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। और बेशुमार पब्लिक इकट्ठा हो रही है और ये इकट्ठा होने में, एकजुट होने में मेरे दोस्तों, ये अपनी सोच को और अपनी जो है कोशिश को कामयाब करेंगे अगर हम सब के रब ने चाहा तो। हाँ मेरे दोस्तों, बताना ये है, इसके कुछ रूल्स जो बनाए गए हैं वो ये हैं। और अभी उस बंदे की वीडियो आपको देखना है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि इसने कैसा दर्द बयान किया है और जिसने पेपर लीक करवाया है उसके खिलाफ जो बातें इसने बताई है उसको सुनना बहुत ही जरूरी है और अहम है आप सभी लोगों के लिए। बतलाना यह है कि रूल्स ये हैं कि जो लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं, पहले से ये तय कर लें कि वो अपने इंतजाम से आए। हाँ, जैसे पानी का बोतल ले लें इसलिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है। और दूसरा यह है कि कोई अगर आपसे उलझने की कोशिश करे तो आप उससे उलझने की कोशिश ना करो, ये भी एक रूल्स बनाया गया है। उसको शासन के हवाले करो, प्रशासन के हवाले करो। और तीसरा यह है कि परिवार को साथ में लेकर मत आओ, फैमिली को साथ में लेकर मत आओ और अपने हाथ में एक झंडा लेकर जरूर आओ। हाँ, तिरंगा जरूर लेकर आओ और ज्यादा से ज्यादा भाईचारा की मिसाल पेश करने की कोशिश करो, एकता और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा को साबित करने की कोशिश करो और ये बतलाने की उसमें कोशिश करो कि हम किसी पार्टी को गिराने के लिए नहीं, किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आप प्रधान की इंसल्ट करने के लिए नहीं, किसी सीएम की इंसल्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक की आवाज उठाने के लिए एक जगह जमा हुए हैं। ये हमारा जमा होने का मकसद है। जो हमारे हुकूक हैं जो अदा नहीं हो पा रहे हैं और न जाने कितने नौजवान पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियों के हासिल करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो बेबस और बेयारो मददगार और कोई रास्ता कोई ठिकाना उनको नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग अपने आप को क्या कर डाले हैं, हाँ, खुदकुशी का शिकार हो गए हैं, अपनी जान को दे दिए कि जब इतना सब कुछ करने के बाद मेरे माँ बाप ने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको वीडियो में बाकी रहना चाहिए, इसके सारे रूल और रसूल को समझने की कोशिश करना चाहिए। और आखिर में जो एक बड़ा धोखा, एक खतरनाक धोखा, जिसको मेरे दोस्तों मैं आखिर में बताने की और जाहिर करने की कोशिश करूंगा, उस पर तो आपको बाकी रहना ही चाहिए। हो सकता है ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, आइए अब ये नौजवान की पहले तड़प को सुनिए, उसके बाद उस धोखे से मैं आपको आगाह करूंगा और फिर उसके बाद वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आप एक बात समझिए कि एक बच्चा जिस दिन से पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ने जाता है और उसका एक गोल सेट होता है कि मैं ये पढ़ाई करूँगा और इसके बाद में मैं अपने फैमिली की आर्थिक स्थिति संभालूंगा। लेकिन क्या पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया, उसके बाद में क्या करता है वो सुसाइड करता है। जिस बच्चे ने सुसाइड किया उसकी फैमिली से जाके पूछिए कि उसकी फैमिली के हालत क्या है। आप एक बात समझिए कि इस पार्टी के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, न जाने कितने युवा शामिल हैं और अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी सुनवाई इनकी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये एकजुट होना, एक साथ होना हो सकता है सरकार को मजबूर कर दे और इनके रोजगार का और इनकी जो एक हौसला अफजाई वाली जिंदगी, एक जो हौसला भरी जिंदगी है कि हमने इसलिए पढ़ा, तो वो चीज हो सकता है इनको हासिल हो जाए। इसमें देश के हर नागरिक को साथ देना चाहिए। लेकिन नुकसान जो होने वाला है वो ये है कि अगर इस प्रोटेस्ट में, इस भीड़ में
कोई लाठी चार्ज होती है या कोई एफआईआर दर्ज होता है, तो याद रखना फायदा और नुकसान देखो दोनों लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदे के चक्कर में नुकसान हमारा हो जाए, जिस पोजीशन पर हम थे उससे भी कहीं पीछे चले जाएं। यानी जैसे हम बेरोजगार थे, कोई हमारा जो है जॉब नहीं था, हम परेशान थे, हमारे माँ बाप परेशान थे, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, अभी हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काट रहे थे। लेकिन यहां पर अगर भगदड़ होती है और कोई एफआईआर दर्ज होता है, तो ऐसे लोग जो बेरोजगार थे वो और बड़ी मुसीबत में आएंगे कि नहीं आएंगे, ईमानदारी से बताना। उनका फिर आगे की मेरी बात समझने और सुनने की कोशिश करो। ये बात यहीं पर आप अगर खत्म कर देंगे तो बात का हल नहीं निकलेगा, बात समझ नहीं आएगी कि अगर वो सलाखों के पीछे जाते हैं तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके केस को लड़ सके और उनको जेल से छुड़वा सके। हाँ, अब पता ही चला कि जो वो बेरोजगार रहते हुए भी जो मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे, कुछ पैसा इकट्ठा करके घर में ला लिया करते थे, जबकि एक बड़ी डिग्री उनके पास थी लेकिन कोई नौकरी कोई रास्ता नहीं था, तो वो मजबूरन जो है कोई ठेला लगा के, कोई किसी के मजदूरी करके, कोई छोटी मोटी ऑफिस में रह के, कोई छोटा मोटा ऐसा काम करके 200-400 500 600 इकट्ठा करके अपने घर को चलाने का जरिया बना हुआ था। लेकिन आज के प्रोटेस्ट, आज की भगदड़ की वजह से एफआईआर जब दर्ज हुई, एक बड़ी तादाद में 200 400 1000 2000 50,000 लोग भी जो है के ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, तो वो तबका और बड़ी परेशानी में आ जाएगा। अगर इस अंजाम की भी परवाह नहीं है तो मेरे दोस्तों फिर कोई बात नहीं, आप दिल खोलकर इस पार्टी के अंदर शामिल हो। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो मैं आगाह कर रहा हूं कि आगे ये सिचुएशन जब आती है तो फिर अकल काम नहीं करती, फिर कोई मदद करने को खड़ा नहीं होता। ऐसा न जाने कितना एफआईआर लोगों के ऊपर हुआ, लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले, लोग खड़े हुए, उसके बाद उनका कोई यारो मददगार नहीं, कोई पार्टी उनको छुड़वाने के लिए तैयार नहीं। और जितनी पोजीशन पर वो पहले थे, यानी किसी तरह गुजारा घर का हो रहा था, अब वो सलाखों के पीछे हैं और बूढ़े माँ बाप घरों के अंदर परेशान हैं। अब वो भी जरिया उनका खत्म हो गया असबाब के दर्जे में। हालांकि हम सबका रब हमको सब कुछ के बगैर पालने पर ऐसा कादिर है जैसा कि सब कुछ रहने पर हम पलते हैं। ये है यकीन की बात। असबाब की बात यह है कि आप घर के जरिया हैं, आपको बहुत होश और हवास से काम लेने की जरूरत है। इस पार्टी में शामिल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज्यादा एहतियात करने की, भगदड़ में किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। इसलिए एक बड़ी वार्निंग, एक बड़ी चेतावनी मैं जितने भी युवा इसके अंदर शामिल हुए उनको देना चाहता हूं और उनकी मोहब्बत में यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ताकि किसी तरह का भी वबाल, किसी तरह की ऐसी मुसीबत में वो ना फंस जाएं कि उनके बूढ़े माँ बाप उनका रास्ता ताकते रह जाएं, कि उनकी बहनें उनका रास्ता ताकते रह जाएं कि मेरा भाई, हाँ तो अभी तक, मेरा बेटा अभी तक तो इससे बेहतर था, जो अब परेशानी आई है फिर साल 2-2 साल 10-10 साल लोग सलाखों से निकल नहीं पाते। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी आपने देखा खान सर के जो है ऑफिस पर जहां कोचिंग होती थी, क्या होता था, वहां पर हमला हुआ। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उनको अरेस्ट किया, उनको पकड़ा जाता, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि खान सर को ही जेल होगी। तो ये क्या है, कब क्या चीज उलट जाए, इसलिए आपको सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। आपको पछताना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े, जोश में होश खोकर कहीं आप जिस पोजीशन पे थे उससे भी कम पोजीशन पे ना जाए, बस मेरा मकसद यही है। और इस प्रोटेस्ट के लिए मैं आपको इजाजत देता हूं, लेकिन जो सावधानी बरतने के लिए मैंने कहा है, अगर आपके पास ये जिगर नहीं है, ताकत नहीं है, तो आपको ऐसी पार्टी में और इस तरह के प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में शामिल ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको उससे भी बुरे दिन देखना है तो आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के लिए, और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। आपके लाइक कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।